स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम अभी तक रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको डेली सुबह 10 बजे करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की यह हमारी क्लास है जो विज्ञान की है और यह क्लास नंबर हमारी है 25 नंबर की क्लास देखेंगे। सबसे पहले आपको आपका अपना प्रीवियस ईयर का प्रश्न तो याद होना ही चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रश्नों की श्रृंखला को प्रोवाइड करके आपको इतना दिखा दें। देखिए एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जितने भी रेलवे के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उनके सारे प्रश्न हम इस क्लास में डेली प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सिर्फ और प्रश्न और उत्तर को फटाफट आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो प्रश्नों की संख्या है प्रीवियस ईयर को लगभग 4000 के पार है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पेरिस्कोप में, ठीक है ये में हो जाएगा, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाएगा आप लोग बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है साधारण शीशा, बी ऑप्शन करा है प्रिज्म, सी ऑप्शन करा है अवतल लेंस और डी ऑप्शन करा है उत्तल लेंस। यह रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए पेरिस्कोप क्या होता है, इसका उत्तर बताइए। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें पेरिस्कोप में तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा नहीं, आपको भी पता होगा, और नहीं पता तो जान जाइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग चश्मों में ज़्यादातर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इनका ऑप्शन ये नहीं होगा। लेकिन प्रिज्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा साधारण शीशा। पेरिस्कोप में अगर बात करें प्रयोग तो वह होता है साधारण शीशे का। इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे क्या करा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यह मत समझिएगा ग्रुप डी में या नहीं पूछा जाएगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सेम टू सेम रिपीट करके पूछ लिया गया है, अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। आप लोग बताइए, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यह कौन सा रोग है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है निकट दृष्टि दोष है और उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, और बी ऑप्शन में कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, और सी ऑप्शन कह रहा है दूर दृष्टि दोष है और उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा हुआ है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी ग्रुप डी के प्रश्न बहुत सारे हैं आज के क्लास में, बने रहिए अभी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा बताइए। उसे जो है निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब उससे जो है निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इसे अवतल लेंस के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस का एक चश्मा बनवाते हैं, उसके बाद इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे कि ग्रुप डी का पेपर चाहे जब हो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है इससे पहले कि ग्रुप डी में इस बार लगभग 37,000 सीटों पर वैकेंसी आई है। आप लोगों ने फार्म डाला है, लेकिन यहाँ पर जो फार्म पड़े हैं 1.8 करोड़ फार्म पड़े हैं। ठीक है, इतनी संख्या में फार्म पड़े हैं और एक सीट पर कितने लोग हैं ये भी जान जाइए। तो लगभग 334 हैं एक सीट पर, 334 बच्चे एक सीट पर हैं, तो कितनी बड़ी कंपटीशन है आप जान जाइए।
अभी भी समय है, अभी एग्जाम का डेट क्लियर नहीं हुआ, पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रट डालिए, ठीक है। उसके बाद अलग से पढ़िए। पहले प्रीवियस ईयर, किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रटिए। इसलिए हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला पहले प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और इसमें इधर उधर की बात ना करके सिर्फ प्रश्न और उत्तर को बता करके हम जल्दी से प्रीवियस ईयर को समाप्त करेंगे। उसके बाद मैराथन क्लासेज आपके लिए लगा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको भी फ्री में तैयारी करना है। देखिए, यह प्रश्न ग्रुप डी 2018। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न ग्रुप डी के हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग, यहाँ पर खाली स्थान दे दिए गए, से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किस रोग से पीड़ित होंगे तो यह प्रयोग करेंगे, आप बताइए। ए ऑप्शन करा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और बी ऑप्शन करा है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, और सी ऑप्शन करा है उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, अगर आप लोग चकमा खा गए तो उत्तर गलत दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की बात कर दिया गया, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन में कह रहा है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इनमें से कोई एक में। अब आपको बताना है कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। चलिए, समझ गए होंगे प्रश्न। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है और उत्तर होगा, बात करें दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग जो करते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वही करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यह नहीं, यह क्लास सुबह 10 बजे अब आपको मिलेगी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। ग्रुप डी 2018 में यह पूछा गया है। चलिए क्या पूछा जा रहा है, दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कौन नहीं करता। ए ऑप्शन करा है मायोपिया, बी ऑप्शन करा है हाइपरमेट्रोपिया, सी ऑप्शन करा है प्रेस बायोपिया, और डी ऑप्शन करा है मोतियाबिंद। देखिए, ग्रुप डी में सबसे टफ जो होता है सेक्शन वो होता है विज्ञान का। विज्ञान 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा ग्रुप डी के पेपर में। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी का पेपर हलवा नहीं होता। सिर्फ इसमें योग्यता मांगते हैं ये लोग 10वीं का, लेकिन पेपर बनाते हैं इतना टफ कि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर को चेक करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न पर। अगर बात करें दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता, सबसे पहले जानिए कौन कौन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व करेंगे मायोपिया करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया करेंगे और प्रेस बायोपिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मोतियाबिंद, यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व मोतियाबिंद नहीं करता है, ठीक। चले एक निवेदन करेंगे, चैनल पर पहली बार हम सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे जुड़कर प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को हल करिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन कह रहा है धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। बी ऑप्शन कहा जा रहा है धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। सी ऑप्शन कहा जा रहा है धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं, और डी ऑप्शन कहा जा रहा है धारा की दशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। चलिए प्रश्न बहुत टफ है, लेकिन यह ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही होगा। चलिए बताइए, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन दिया है उन्हीं का सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है धारा की दशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो यही कथन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी नोट कर लीजिएगा।
रट डालिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रटिए जितना रट सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बाद में क्लास जब कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आधारित नए प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो प्रीवियस ईयर को पहले हल करने के बाद हम आपको बेहतरीन क्लासेज और प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। ए ऑप्शन कह रहा है एक सुचालक में, बी ऑप्शन कह रहा है एक अच्छे विद्युत रोधी में, और सी ऑप्शन कह रहा है एक कुचालक में, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नहीं 25 नंबर का साइंस आएगा, विज्ञान 25 नंबर। अभी मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। चलिए एक क्लास आपके सिलेबस पर ही हो जाएगी, शॉर्टकट में बता देंगे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न और कितने नंबर के आएंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बता देंगे, ठीक। चलिए अब बात करेंगे इस प्रश्न की। कहा जा रहा था कि धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है, तो एक सुचालक में न्यूनतम होती है। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ओमिक उपकरण का धारा वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। बताइए किसके रूप में है। पैराबोलिक वक्र के रूप में, द्विरेखी वक्र, सी ऑप्शन कर रहा है गैर रैखिक वक्र, और डी ऑप्शन कर रहा है रैखिक ग्राफ। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका उत्तर जितनी जल्दी आएगा उतनी ही तेज हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए नहीं, अगर आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी तीनों के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो यह क्लास देखिए। अगर आपको स्पेशली सिर्फ ग्रुप डी के प्रश्नों को देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिर्फ अगले दिन से ग्रुप डी के प्रश्न प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सिद्धांत यह है कि तीनों परीक्षाओं को एक ही बोर्ड कराता है। जब रेलवे जब कराता है तो तीनों परीक्षाओं को खुद कराता है, प्रश्न खुद बनवाता है, तो यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा कहेंगे उस प्रकार से आपको प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर पूछे जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो ओमिक उपकरण का धारा वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो यह हो जाएगा रैखिक ग्राफ के रूप में। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी परिपथ के विरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो सत्य में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी। शक्ति में। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। शक्ति में कितने गुना की वृद्धि होगी यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए शक्ति में कितने गुने की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन कर रहा है 9 गुनी, बी ऑप्शन कर रहा है 6 गुनी, और सी ऑप्शन कर रहा है 1/3, और डी ऑप्शन कर रहा है 3 गुनी। चलिए यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ है और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन उत्तर सही दिया है बिल्कुल उनका उत्तर सही निकल कर आया है। यहाँ पर 9 गुनी की वृद्धि हो जाएगी, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, ये आसक्ति है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यह ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न में कहा जा रहा है एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है। बताइए एक अश्वशक्ति जो है इसमें से किसके बराबर है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 746 किलो, बी ऑप्शन कह रहा है 746 जूल, और सी ऑप्शन कह रहा है 746 वाट, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करें एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता तो वह हो जाएगा 746 वाट। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पहले ही खाली स्थान दे दिया गया। खाली स्थान देने का एक ही मतलब है आपको प्रश्न टफ लगे, ठीक है। एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करते हैं इसी प्रकार से इधर उधर
काम करते हैं वो लोग, ठीक है। फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको पूरी टेक्निक बताएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है खाली स्थान पहले दे दिए, इसमें एक शब्द भरना है, क्या भरना है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिए पहले। चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। क्या मददगार है? ए ऑप्शन का है प्लग कुंजी, बी ऑप्शन का है प्रतिरोध, सी ऑप्शन का है वोल्ट मीटर और डी ऑप्शन का है बैटरी। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए अगर बात करें चालक के प्रतिरोध जो होगा यहाँ पर उत्तर तो हो जाएगा मेन ऑप्शन जो निकलेगा बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन भर देंगे तो उत्तर निकल जाएगा। जैसे बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, ठीक है। तो यह प्रश्न ग्रुप डी के परीक्षा 2022 में पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएगा विज्ञान में, हल्के में मत लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ विज्ञान को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि सबसे टफ विज्ञान और गणित रेलवे का होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है ओम का नियम, बी ऑप्शन कह रहा है फैराडे का नियम, सी ऑप्शन कह रहा है न्यूटन का नियम और डी ऑप्शन कह रहा है जूल का नियम। बताइए कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होगा, यही आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, आप लोग जानते रहिए, ठीक। चले बिल्कुल सही। अगर बात करें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित कौन सा होगा तो वह हो जाएगा हमारा जूल का नियम। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इस क्लास में इधर उधर की बात इसलिए नहीं करते ताकि आप प्रश्न को याद कर लें आसानी से, नहीं तो अगर आप प्रश्न को समझ नहीं पाए ना इधर उधर की बात में तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, ठीक है। चलें फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। चलिए जल्दी बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन कह रहा है ऊष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन कह रहा है रासायनिक प्रभाव और डी ऑप्शन कह रहा है संकुचन प्रभाव। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। ए बी सी डी, उत्तर जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए कौन सा उत्तर होगा, कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता, अगर यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर उत्तर हमारा निकल जाएगा संकुचन प्रभाव। डी ऑप्शन इसका भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलें नहीं अभी आप लोग ऐसे ही पढ़िए, बाकी अभी हम आपको मैराथन प्रोवाइड करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। बस जैसे ही प्रीवियस ईयर की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम आपको डेली करा रहे हैं कई सब्जेक्ट हम करा चुके हैं। अगर आपने अभी उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बन गई है। वहाँ पर हमने भूगोल के भी प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए, संविधान के भी और इतिहास के भी और विज्ञान के भी। तो मतलब हर तरीके से आपको क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर जो ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया था और प्रश्न भयंकर है, भयंकर। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर देंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, कैसी दिशा है आप लोग कमेंट करिए। ए ऑप्शन कह रहा है पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन कह रहा है उत्तर से दक्षिण, सी ऑप्शन कह रहा है पूर्व से पश्चिम और डी ऑप्शन कह रहा है दक्षिण से उत्तर। चले जल्दी से बताई दीजिए उत्तर कौन सा होने वाला है हमारा, ठीक है। प्रश्न भयंकर है, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि उत्तर आपको देना है। चलिए अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो पश्चिम से पूर्व होगा इलेक्ट्रॉनों की दिशा। यहाँ पर उत्तर कहाँ होगा, ए ऑप्शन में पश्चिम से पूर्व दिया गया, यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये प्रश्न हम अपने मन से नहीं बनाए, हम आपको पहले बता रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को नहीं देखा, एक बार किताब-उताब में देखिए, खोजिए अगर अपने पास खोजना हो। लेकिन अगर आप हमारी बात को मानते हैं तो यह ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पूछा है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी 2022 का ही प्रश्न है और कहा जा रहा है प्रश्न में, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। प्रश्न फिर सुन लीजिए, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। ए ऑप्शन का है टरबाइन, बी ऑप्शन का है कूलर, सी ऑप्शन का है मोटर और डी ऑप्शन का है जनरेटर। बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है? चलिए जल्दी बताइए। ठीक ठीक बताइए बताइए, कोई बात नहीं। चलिए, अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मोटर हमारा सबसे बेस्ट आंसर निकलेगा। आप लोग सी ऑप्शन को ठीक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? फिर से सुनिए, फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? ए ऑप्शन का है चुंबकीय बल, बी ऑप्शन का है चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन का है विद्युत धारा और डी ऑप्शन का है चालक की गति। यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है? चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। अगर बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है, तो यह हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। यही हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम क्लास में वही प्रश्न लाते हैं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में पूछे गए हैं। मतलब कि जितने भी रेलवे के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं उन्हीं की प्रश्नों को हम उठाकर आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको स्पेशली ग्रुप डी के प्रश्न चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए, हम आपको स्पेशली सिर्फ ग्रुप डी के प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि एएलपी के प्रश्नों को भी रिपीट किया जाता है ग्रुप डी में और ग्रुप डी के प्रश्नों को एनटीपीसी में, एनटीपीसी के प्रश्नों को ग्रुप डी में। तो इधर उधर करके ये लोग प्रश्न कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि कंपटीशन हाई है। मैंने बताया ना, एक सीट पर कितने लोगों को संख्या है, तो आप फिर सुन लीजिए, 334 लोगों की संख्या है। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा जो हम आपको बताए थे कि एक सीट पर कितने लोग हैं, कितने फार्म डाले हैं, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी क्लास जैसे ही समाप्त होगी यहाँ पर लिंक आ जाएगा वीडियो को, उसे क्लिक करके देख लीजिएगा कितने फार्म पड़े, कितनी सीट है, कितने एक छात्र पर कितने लोग हैं। ठीक है, एक सीट पर कितने लोग हैं, ये सब हम इस वीडियो में बता देंगे। यहीं पर आ जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।